हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं। एक नया टॉपिक, थोड़ा सा अलग। क्या टॉपिक का नाम क्या है? वेज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर करियर डेवलपमेंट। अपने यानी कि अपने करियर डेवलपमेंट के वो कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों पे चल करके आप अपने करियर का कंट्रोल कर सकते हो, उसके डेवलपमेंट का कंट्रोल कर सकते हो। ये कौन से रास्ते हैं, आज आपसे बात करने वाला हूं। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे पता है कि ऐसे टॉपिक को देख करके सुन करके कई बार आपके माइंड में ये बैठ चुका है। आपका अप्रोच क्या होता है ना, जब भी ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा आप सुनने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, आप बड़े सीरियस हो जाते हो। आप क्या हो जाते हो? सीरियस हो जाते हो। कई बार ऐसे टॉपिक्स को सीरियस होकर नहीं देखना होता भाई। कई बार जो एक्चुअल में दिखने में सीरियस हैं, बट उनको बिना सीरियसली देखोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाती हैं। तो आज कुछ ऐसे रास्ते आपको बताने वाला हूं। काफी मजेदार वीडियो है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि आप थोड़ा सा इसको एंटरटेनिंग और एंजॉइंग वाले मूड में देखना, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। क्या बात है। ये जो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं, ऐसे सीरीज ये थोड़ा मेरे चैनल से अलग है। अब तक मेरा जो चैनल था वो, अगर मैं आपको बताऊं अपने चैनल के बारे में, तो हमारा प्रोस्पेक्टिव है कि ऑल टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब जो कंटेंट, अब जैसे मैं एजुकेशन वाले कंटेंट से मैंने स्टार्ट किया था, तो वहां पे मैं टीचिंग कर रहा हूं, वहां पे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। अब उन स्टूडेंट को मैंने चैनल का नाम एवरीथिंग क्यों रखा बिकॉज उन स्टूडेंट को और भी तरीके की नॉलेज चाहिए होती है स्टूडेंट लाइफ में भी, सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं। तो हम हर तरीके का कंटेंट बना पाए अपने स्टूडेंट एज वेल। आप 12th के स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, आप इन कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। एंजॉइंग वाले मूड में देखो, बस मैं इतना चाहता हूँ। थोड़ा हंस के देखो, थोड़ा फ्री होके देखो, थोड़ा फ्री होके, बस इतना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या होगा? बहुत ही आसान है। एक एक करके हम लोग स्टेप्स देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो चलते पहले स्टेप पे। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड फर्स्ट योर सेल्फ। भाई, करियर डेवलपमेंट को के स्टेप्स को आप बताने वाले थे, आप तो कुछ और ही बता रहे हो। नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले अपने आप को समझने का तरीका क्या होता है, 2-3 तरीके बता देता हूं, बट यहाँ पे मैं 2 तरीकों पे बात करूंगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम हो सकता है? अगर आपको करियर में जाना है, करियर डेवलपमेंट में, या फिर आपको लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ भी फोड़ना है, या फिर खुद को बहुत बेटर बनाना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे दोस्त? क्या है? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा एंजॉइंग मोड में देखना, एंजॉइंग वाले, एंटरटेन वाले। बहुत ही तगड़ा कंटेंट देने वाला हूँ आपको, समझो। तो बात क्या हो रही है कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट। क्या तरीके हैं यार? देखो, 2 तरीकों पे फोकस करो, काम बन जाएगा। ये कि एक्सरसाइज की तरह ले लो, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, सोने से पहले कर लो, फिक्स कर लो, ठीक है? क्या करना होगा आपको? स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम अलोन। खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। सबके साथ रह करके वो चीजें नहीं दिखती जो आपके अंदर हैं। खुद के साथ रह करके ही वो चीजें दिखेंगी जो आपके अंदर है, जो आपके साथ है। आप जो अकेले हो, अकेले रूम में हो, अभी मैं अकेले रूम में हूँ, तो यहाँ पे जब मैं बैठा रहता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ या फिर कुछ नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त एक्चुअल में मैं समझ पाता हूँ कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, और चीजें समझ आने लग जाती हैं। और अगर उसके बाद भी बहुत जंबल हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके के थॉट आ रहे हैं, तो उसको लिख लो या फिर रिकॉर्ड कर लो, लिख लो या फिर रिकॉर्ड कर लो। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है करियर डेवलपमेंट के लिए, तो मैं बोलूंगा उनमें से एक चूज कर लो। भाई, करियर के हिसाब से सोचोगे ना, अकेले रह करके करियर के हिसाब से सोचोगे, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, अपने इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करोगे, और उस हिसाब से एक चूज कर लो कि आपका जो भी डिसीजन हो, जो भी थॉट्स हो, जिसमें से आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो। अदरवाइज उससे भी काम नहीं बन रहा, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ आपको कि सर, आप ये सब जो बता रहे हो सब तो ठीक है, सब तो हम लोग को पता है, बहुत सारे वीडियोस में देख चुके हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ तो क्या मैं ये कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो किसी भी कारण की वजह से, ये आप नहीं करोगे तो आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे। ये सब आप नहीं कर पाओगे, फिर वीडियो बंद कर दो दोस्त। सच बता रहा हूँ, हैक बता रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। नॉर्मली जाके से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, 4-5 दिन कर लो, 1 हफ्ते कर लो, काम बन जाएगा। 5-10 मिनट, शायद पहले दिन सर, मैं आज पहले दिन शांत बैठा था, मेरे को नहीं समझा। आप क्या बता रहे हो? आप चूरन दे रहे हो सर, मेरे को नहीं समझा सर। चूरन नहीं दे रहा हूँ दोस्त, सच बता रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगातार 5 मिनट ये काम करना पड़ेगा। 5 मिनट अकेले बैठ लो, 5 मिनट अपने थॉट्स को लिख लो या फिर रिकॉर्ड कर लो, सिर्फ ये काम कर लो, 2 एक्सरसाइज, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, फंस जाओगे दोस्त। शायद सर आज ही मैं बैठूंगा, आज ही क्या मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे अंदर का क्या इंटरेस्ट है, किस करियर में मुझे जाना है। मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी करियर में हैं वो तो उनके लिए आगे वाले स्टेप्स काम के आएंगे, और जो लोग अभी करियर में नहीं हैं, जिनको स्टार्ट करना है, क्या चूज करना है, उनके लिए काम में आने वाला है कि सर आज के आज ही मेरे को पता लग जाएगा। एक दिन में नहीं पता लगेगा दोस्त, एक दिन में मुझे भी नहीं पता लगा था कि मुझे वीडियो बनाना है।
एक दिन में पता ही नहीं लगा कि वीडियो बनाना है, सबसे पहले लगा कि वीडियो बना सकता हूँ, तो शुरू किया, स्टार्ट किया। आज मैं कैमरे को देख करके कैमरे को देख के हंस भी सकता हूँ, एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ, डांस भी कर सकता हूँ। तो काफी सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ कैमरे को देख करके, कैमरे के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ हंस भी सकता हूँ आपके सामने, जोक भी मार सकता हूँ। गर्मी बहुत है वैसे तो, ठीक है, आ रही पसंद में। तो दो बातें, आगे चले नेक्स्ट स्टेप पे चलते। सर आपने पहला स्टेप बता दिया, पहले स्टेप में मैंने मान लो चूज कर लिया, सर मैंने 10 दिन प्रैक्टिस करी, 10 दिन के बाद मेरे को एग्जैक्ट क्लियर हो गया, सर मैं अभी 12th में हूँ, 10 दिन के बाद मेरे को एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि मुझे किस चीज में जाना है, क्या वो मेरी स्किल से, कहाँ मेरा पैशन से, किसके ऊपर कब मुझे काम करना है, ये क्लियर हो गया। बट आपने लिख दिया है फाइंड अ मेंटोर। मुझे लगता है लाइफ में बिना मेंटोर के, अच्छा ये चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर मत सुनना, बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की तरह, एक प्रैक्टिकल रूटीन में इनबिल्ट करना है इन आदतों को, इन बातों को, इस मोटिव के साथ सुनना, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। तो आपको क्या करना होगा कि सर आपने लिख दिया सेकंड पॉइंट फाइंड अ मेंटोर। मुझे लगता है बिना मेंटोर के तो हम काम नहीं कर सकते। आज के टाइम पे सबसे बड़ा मेंटोर क्या हो सकता है हमारा, बताओ? सबसे बड़ा मेंटोर हमारा यूट्यूब है। हम यूट्यूब पे फटाक से जाते हैं, फटाक से गूगल पे जाते हैं कि भाई ये सिखा दे, ये सिखा दे, ये बता दे, ये एक मेंटोर है। यार लाइफ में मेंटोर कोई भी हो सकता है, हर वो आदमी मेंटोर है जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू को ऐड कर दे, जिस किसी भी फील्ड में तुम्हें सीखना है। मुझे कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, वीडियो एडिटिंग की नॉलेज चाहिए, वीडियो एडिटिंग के मामले में किसी ने मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करी तो मैं उसको मेंटोर मान लूंगा, उसको रिस्पेक्ट करूंगा। यार ये रिस्पेक्ट और वैल्यूज क्यों सर सिखा रहे हो आप? मैं आपको बताता हूँ भाई, ये पता नहीं ना, ये एक सर्कल है। अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो ये सर्कल आपके साथ हो जाता है, ये इकोसिस्टम आपको मिलके बड़ा बनाता है, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है दोस्त। ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ भी अलग नहीं है यार, कुछ भी अलग नहीं है। तो आपको बहुत ही मज़े तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मेंटोर मिल सकते हैं, कोई भी मेंटोर हो सकता है, और मेंटोर उसी को चूज करना। किसी को भी मेंटोर मत मान लेना, मैं आकर के कुछ भी बोलूंगा तो मेंटोर मान लोगे, नहीं। मैं अगर मेरा कंटेंट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है कि हाँ ये यार ये अच्छी फीलिंग आ रही है, ये जो बात बोली है बहुत सही बात बोली है, ऐसा जब तक फील नहीं होता तब तक मैं आपका मेंटोर नहीं बन सकता। और जैसे ये फील हो गया उस दिन से हमें अपने आप सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाती है हमारे अंदर से, हम उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। ओवरऑल जैसे सामने वाले ने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दी तो उसके लिए हम रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, आने लग जाती है। हम रिस्पेक्ट करते नहीं कभी भी, वी नेवर रिस्पेक्ट टू एनीवन, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट of that particular content and value which that person will had been given to us, जो उसने दिया है हमें। आ रही बात समझ में? तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टैंडिंग आउट इन द वर्क प्लेस। एक इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा खुद से कि एक हो सकता है कि अवे फ्रॉम द वर्क फ्रॉम फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए अपने काम से थोड़ा दूर हो जाओ। कई बार क्या होता है ना कि अपने करियर के लिए, अब आप करियर में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पर कई बार जब आप उसमें घुस जाते हो पूरी तरीके से कि अब मुझे यही करना है, तो आपको गलतियां दिखनी बंद हो जाती हैं कि यार ये धंधा, ये जो जॉब है ये मुझे बड़ा क्यों नहीं बना रही, ये जो धंधा है मुझे बड़ा क्यों नहीं बना रहा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप घुस जाते हो, आप पूरी तरीके से घुस गए, आप गलती करो, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि वो धंधा बड़ा नहीं बनेगा, वो बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं बनता, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप इतना घुस गए हो कि आपको गलतियां दिखनी बंद हो गई। उसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको वहां से दूर आना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए अपने धंधे को, अपने मॉडल को, अपने चार्ट को, अपने चीज़ों को, जो चार्ट अपने माइंड में बनाया, माइंड मैप है, उसको उतार करके पेज से या फिर उन सिचुएशंस को थोड़े से दूर से देखना पड़ेगा। चीज़ें दूर से समझ में आती हैं, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हमें ज्योमेट्री में भी हम एंगल विंगल पढ़ते हैं तो हमें अगर बता दिया जाए कि आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो एक हाइट को देख रहा है तो ट्रायंगल बन रहा है, दूर से समझ में आता है। ट्रायंगल भी दूर से बनता है, उसको आदमी को यहाँ पे पास में जाके खड़े कर दोगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, एंगल जीरो हो गया उसके आई का वेस्ट। तो चीजें दूर से समझ में आती हैं, कई बार प्रॉब्लम दूर से समझ में आता है, पास में रह करके नहीं, ये समझना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो आप डेवलपमेंट के लिए, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ना 2-3 तरीके से अलग अलग निकाल सकते हो, अलग अलग स्टैंड पॉइंट से। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मान लो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मुझे क्या करना है, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है एम्प्लॉय के लिए कि वो काम एम्प्लॉय करें, मैं उनका काम बढ़ाना चाहूंगा, तो वो ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है और बेहतर बने और एम्प्लॉय भी खुश। हमेशा याद रखना, कंपनी को बढ़ाना है तो एम्प्लॉय को खुश कर दो, कुछ गिफ्ट दे दो यार,
ये सब दे दो, ये सब अभी चलो ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे, उतना डिटेल में नहीं जाना। हमें समझना है ओवरऑल एक स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू समझना है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं अभी एक ओनर हूँ एक किसी बिजनेस का, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना होगा, उनके लिए छोटे छोटे टास्क को बढ़ाना पड़ेगा और वहाँ पे मुझे रेफरल वाले बोनस वाली चीज़ें रख देनी पड़ेंगी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा, कुछ गिफ्ट मिल जाएगा, ये सारी अपॉर्चुनिटी। और ये काम कर लिया, ये टास्क कर लिया तो हमें आपको प्रमोट कर देंगे, इस लेवल पे चले जाएंगे, ये पोस्ट बना दो वहाँ पे एम्प्लॉय के लिए। दूसरा है अपने क्लाइंट के लिए कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उस प्रोडक्ट के अलावा मेरे दिमाग में आया कि ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, हमें कुछ आइडिया मिला, उस प्रोडक्ट को बनाया, क्लाइंट को अप्रोच किया, सक्सीड हो गया। कई बार क्लाइंट जो होता है उसको चाहिए नहीं होता, बट उसकी ज़रूरत को बना देना होता है, उसकी ज़रूरत उसको दिखा दो कि आपको ज़रूरत है इसकी, तो भी अच्छा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉइंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस पूरी तरीके से, ठीक है। और हो जाता है बिजनेस मॉडल को, कई बार बिजनेस मॉडल को चेंज करके ही अपने करियर को क्या किया जाता है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाता है, और जिसकी वजह से करियर में डेवलपमेंट आता है, जिसकी वजह से करियर में डेवलपमेंट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, मैनेज योर एक्सपेक्टेशन। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर अपने एक्सपेक्टेशन को आपने कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया कि जो मेरी उम्मीदें हैं, अगर कभी उम्मीद से कम या फिर कभी उम्मीद से ज़्यादा मिला तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा, मुझे ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए। पहली बात कि मुझे ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए, और दुख नहीं होना चाहिए इसका सीधा कनेक्शन है मेंटली कितना स्ट्रांग हो आप, मेंटली कितना स्ट्रांग हो आप, दम अपने पास कितना रखते हो आप। आप कितने भी सारे लोगों के साथ जुड़े हो, अगर मान लो मेरी 100 लोगों की टीम है, फिर भी मैं क्या 99% दम अपने पास रखता हूँ, ये सोच करके अगर 99 लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ, क्या मुझ में वो मेंटल एबिलिटी है, क्या इस लेवल पे मेरा माइंड स्ट्रांग है, इतने लेवल पे कि 100 लोगों ने मुझे छोड़ दिया फिर भी मैं कंपनी को फिर से स्टार्ट करूंगा, फिर मेहनत करूंगा, नए लोगों को लेके आऊंगा, उनको ट्रेन करूंगा। अगर इस 100 लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो, ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड ने छोड़ दिया तो, ऐसे ही गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो, ऐसे ही आप जॉब कर रहे हो, किसी ऑफिस ने आपको निकाल दिया, उसने आपको छोड़ दिया, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन, आपने उस ऑफिस के लिए बहुत काम किया था, फिर उनको दिखा नहीं, उन्होंने आपको निकाल दिया किसी रीज़न की वजह से, या फिर उनको सैलरी ज़्यादा पड़ रही थी, कम सैलरी में कोई मिल गया, कुछ भी हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे अपने एक्सपेक्टेशन को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम कहाँ से होती है ना, कि आप अपने आप को एक टाइम पीरियड देते हो, आप बोलते हो मुझे ये चाहिए इतने टाइम में, आप अपने आप को टाइम दे देते हो। प्रॉब्लम ये होता है, टाइम मत दो, इतने टाइम में मुझे ये चाहिए, ये टाइम मत दो। या फिर अगर दे रहे हो तो स्ट्रांग रहोगे, अगर नहीं मिला तो क्या करना है, नहीं मिला तो क्या कर सकते हो बताओ, थोड़ा दर्द होगा ना यार, दर्द होगा, दर्द होता है भाई, नहीं मिलेगा और दर्द होता है, बहुत मेहनत करी नहीं मिला तो दर्द होता है, बट फिर भी आगे बढ़ना होता है, क्योंकि याद रखो एक बात, हर हाल में तुम एक दिन फोड़ोगे, हर हाल में तुम एक दिन फोड़ोगे दोस्त।